नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। मुहम्मद बिन जहश रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, फिर हाथ पेशानी पर रखा, फिर फरमाया, सुभान अल्लाह, कितनी सख्ती नाजिल हुई है। हम लोग खामोश रहे और डर गए। जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, वो क्या सख्ती है जो नाजिल हुई? आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर एक शख्स अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए और उस पर कर्ज हो, तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत शौहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शौहर को भी इसका सवाब मिलेगा। उसने कमाया है और खजांची को भी यही हुक्म है, एक का सवाब दूसरे के सवाब में कोई कमी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और ये अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा जिससे बचना मुश्किल था। एक शख्स को तो पेशाब की छींटे से न बचने की वजह से अजाब दिया जा रहा है और दूसरा गिबत चुगली करने की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से पहले किया माफ़ फरमा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी के बदले 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी माफ़ फरमा दे।